स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर फिटर ट्रेड थ्योरी के सीबीटी एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम लोग सेकेंड ईयर निमी क्वेश्चंस का करेंगे पार्ट नंबर 10। इसके पहले के पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में फिटर ट्रेड थ्योरी की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके सभी प्रीवियस पार्ट्स जरूर अच्छे से स्टडी कीजिएगा। एक एक क्वेश्चन को हर पार्ट में हम लोगों ने अच्छे से समझा है, जिससे आपको ये 10 पार्ट में अगर आपने 200 टोटल 247 क्वेश्चन आपके अभी 10 पार्ट में कंप्लीट होंगे, उसमें आपको कम से कम 300-400 क्वेश्चन तक का आपको नॉलेज आसानी से मिल जाएगा, जो कि आपके ना कि सिर्फ आईटीआई एग्जाम में, आने वाले टाइम में और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएंगे। बाकी जो आपके सब्जेक्ट हैं उनकी भी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जाके स्टडी कर सकते हैं। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। साथ में टेलीग्राम चैनल है टेक स्टडी आईटीआई नाम से 18,000 से ज़्यादा छात्र जुड़ चुके हैं, आप लोग भी जुड़ जाइएगा, आपको वहाँ पर हर तरह का सपोर्ट एंड एडवाइस भी मिलती रहेगी। इस चैनल पे आपको जॉब और अप्रेंटिसशिप की भी अपडेट मिलती रहती है पढ़ाई के साथ साथ, तो अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको एक कंप्लीट पैकेज यहाँ पे हमेशा मिलता रहेगा। पार्ट नंबर 10 में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 226 से, यानी 226 नंबर से स्टार्ट करेंगे और लास्ट यहाँ पे 247 नंबर तक के क्वेश्चंस आपके होंगे। ये आपका जो थर्ड सेम के पीडीएफ है निमी के, उसके कंप्लीट क्वेश्चंस आपके यहाँ पे हो जाएंगे। इसके बाद वाले पार्ट में हम लोग फोर्थ सेम स्टार्ट करेंगे एंड 25-25 क्वेश्चन करके 10 पार्ट में हम लोग उसको भी कंप्लीट करेंगे। टोटल 20 पार्ट आपके रहने वाले हैं फिटर सेकेंड ईयर में। तो पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे है, विच वॉल्व इज़ यूज टू परमिट फ्लूइड फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली, यानी केवल एक दिशा में द्रव प्रवाह की अनुमति देने के लिए किस वॉल्व का उपयोग किया जाता है। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रखने का यही पर्पज़ है कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश में यहाँ पे कंफर्टेबल होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे दोनों में क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं। तो एक ही दिशा में अगर आपको फ्लो ले जाना है, मतलब मान लीजिए आपका ये ऐसा ठीक है पाइप है, इधर फ्लो जाना है बट इधर अगर आना हो तो ना आए रिटर्न, ऐसा हमको करना है, तो ऐसे वॉल्व को हम लोग बोलते हैं एनआरवी, या इसी को हम लोग कहते हैं नॉन रिटर्न वॉल्व। ठीक है, तो इस तरह का कुछ होता है ये। आप इसमें देखेंगे जैसे इधर से अगर फ्लो जा रहा है तो यहाँ देखिए ये पोजीशन इसकी क्या हो गई, ऐसे यहाँ कैप टाइप का कुछ एक लगा है, ये यहाँ पे उठ गया, ठीक है, और फ्लो यहाँ से हमारा हो गया डायरेक्शन से। बट यही अगर हमारा अपोजिट डायरेक्शन से कोई फ्लो यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, ये अपनी सीट पे बैठ जाएगा और इधर से जो पानी का प्रेशर या फ्लूइड का प्रेशर उसको और दबा के रखेगा, तो ये खुलेगा ही नहीं कि इधर आपका प्रेशर आ पाए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनआरवी या नॉन रिटर्न वॉल्व। ठीक है, इस तरह का ये वॉल्व है आपका। इसके ऐसे भी वॉल्व आते हैं जिसमें हम चाहें तो इधर भी फ्लो हो सकता है, बट वो आपके हाइड्रोलिक्स वगैरह में यूज़ किया जाता है, तो उसका यहाँ पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ फ्रेंच इज यूज्ड ऑन फिनिश्ड ट्यूबुलर सरफेस। ऐसी फिनिश ट्यूबुलर सरफेस को ये, उस पर हम किस तरह के रेंच का प्रयोग करेंगे। देखिए अगर फिनिश सरफेस है तो उस पर अगर आप चेन पाइप रेंच या पाइप रेंच इन सब का प्रयोग करेंगे तो उस पर क्या होगा, उनके डेंट उनके मार्क आने के चांसेस हो जाते हैं। तो ऐसी ट्यूब को हमें क्या करना होता है, पकड़ने के लिए वहाँ पे हम जो रेंच का प्रयोग करते हैं वो होती है हमारी स्ट्रैप रेंच, जिसमें नायलॉन या लेदर के आपके स्ट्रैप होते हैं जो कि उस फिनिश सरफेस को किसी तरह का हार्म नहीं पहुंचाते हैं। कुछ इस तरह का आप देख सकते हैं, ये स्ट्रैप रहता है, इसी में हम टाइट करके उसे क्लैंप करते हैं या पकड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। ये आपका ना एक पाइप कटर है, हैंड पाइप कटर है आपका। तो इसमें पूछ रहा है जो एक्स वाला पार्ट है ना, इसका नाम क्या है। एक्स वाला पार्ट है, कई बार इनके नाम भी पूछ लेता है, इसका नाम पूछ लेता है, तो आप सभी का यहाँ से आसानी से आंसर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आपका जो एक्स वाला पार्ट है ये है आपका कटर व्हील। यहाँ पे आप कोई पाइप पकड़ते हैं, ठीक है, ये व्हील है, कटर व्हील है, ब्लेड जैसा बना हुआ गोल। आप इससे उसको क्या करते हैं, टाइट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये जो है आपके गाइड रोलर्स होते हैं, पाइप को गाइड किए रहते हैं और इस कटर व्हील के थ्रू आप पाइप को काट सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको एडजस्टिंग स्क्रू कह सकते हैं, ये आपके गाइड रोलर्स हैं। ठीक है, सॉरी, ये आपका यहाँ पे स्क्रू है एंड ये जो आपके हैं क्या नाम, हैंड लीवर, इसको हम लोग हैंड लीवर कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द पाइप वाइज टू होल्ड पाइप्स डायमीटर इन mm। आप सभी को पता है कि बेंच वाइज होता है, उसी तरह एक पाइप वाइज होता है जिसमें हम पाइप्स को जो है क्लैंप करते हैं। बेंच वाइज में क्या होता है, आपके 2 पॉइंट पे कांटेक्ट होता है, तो पाइप आपका सर्कुलर होता है, उस केस में क्या हो सकता है, आपका पाइप जो गोल है वो स्लिप कर सकता है। बट पाइप वाइज में 4 पॉइंट कांटेक्ट होता है, 4 पॉइंट पे हम यहाँ पे इसे क्या करते हैं, क्लैंप करते हैं पाइप को। तो फिर आपके इसके, जैसे मान लीजिए ऐसा पाइप है, अभी आपने सिर्फ यहाँ और यहाँ पकड़ा तो ये घूम सकता है उसमें, बट यहाँ आपने 4 जगहों पे पकड़ लिया उसे, तो फिर उसके घूमने के चांसेस बहुत कम रहते हैं अगर ऐसी जगहों पे आपने पकड़ लिया। तो पाइप वाइज को जो क्षमता होती है उसे आपको याद करना पड़ेगा, वो होती है 63 mm। कुछ इस तरह की पाइप वाइज दिखती है, आप सबने देखा भी होगा। इसमें कोई पाइप आप पकड़ेंगे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट पे कांटेक्ट होके उसे एक क्लैंप करेगा, तो पाइप के घूमने के चांसेस
कम रहेंगे। अब अगर 63 mm से ऊपर की कोई पाइप है तो उसे पकड़ने के लिए कई टाइप का, एक बार आप देखेंगे चेन पाइप वाइज भी आती है जो 200 mm तक की कैपेसिटी रखती है, मतलब पाइप को पकड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 230 नंबर, व्हाट द टाइप ऑफ रेंच। इस रेंच का नाम अभी पीछे हम लोगों ने देखा था ना, स्ट्रैप रेंच, ये उसी का टाइप है। क्या है ये? स्ट्रैप रेंच है आपका, जो आपके ऐसे ट्यूबुलर सरफेस जो फिनिश्ड हैं उन्हें पकड़ने के काम आता है। एंड एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सभी वीडियो की तरह इस वीडियो के भी लास्ट में एक क्वेश्चन हमने आपके लिए रखा है जो कि प्रीवियस पार्ट से है एज अ बोनस क्वेश्चन, तो आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 231 नंबर, व्हाट द मिनिमम डायमीटर ऑफ पाइप यूज्ड विद चेन रेंच। वीडियोज़ कैसी लगती हैं आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। कमेंट आपके बहुत कम आते हैं तो पता ही नहीं चल पाता कि आपको समझ भी आ रहा है या आप लोग देख भी नहीं रहे या मतलब नहीं रहे हैं। ठीक है, तो चेन रेंच के साथ उपयोग किए जाने वाले पाइप का जो न्यूनतम व्यास है क्या है? प्रीवियस पार्ट में कई क्वेश्चन में ऐसी चीज़ आई थी तो हमने वहाँ पे बात भी की थी, चेन पाइप रेंच जो थी 50 mm या उससे अधिक के जो डायमीटर वाले पाइप होते हैं उन्हें पकड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। 25 से 50 mm, 15 से 50 तक हम लोग क्या यूज़ करते हैं? स्टिल्सन पाइप रेंच, उसके ऊपर चेन पाइप रेंच। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर आपका हो गया 50 mm तक हम क्या यूज़ करेंगे? चेन पाइप रेंच, 50 mm से ऊपर, सॉरी। हाँ, अगला क्वेश्चन है, व्हाट द रेंज ऑफ एक्सटर्नल पाइप थ्रेड्स कट बाई पाइप डाई। यानी पाइप डाई द्वारा काटे जाने वाले बाहरी पाइप थ्रेड की सीमा क्या है? पाइप डाई आप सबने देखी होगी, जो एक होती है आपकी पाइप डाई, आप उसको फिट किए, उसमें छोटी छोटी ऐसी डाई रहती है ना, आप देखें इस शेप में ऐसी रहती है, उसे आप सेट करते हैं पाइप डाई में एंड उससे फिर आप थ्रेड काटते हैं, बाहरी चूड़ी काटते हैं पाइप पे। तो इसकी जो थ्रेड की सीमा है वो होती, याद कर लीजिए आप लोग, 1/4 इंच से 4 इंच तक, मतलब 1/4 से 4 इंच तक आपकी यहाँ कैपेसिटी होती है किसी एक्सटर्नल पाइप थ्रेड्स की जो आप पाइप डाई से काटते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। ये एक्स के रूप में चिन्हित भाग का आपको नाम बताना है। देखकर ही आप समझ गए होंगे क्या है ये आपका पाइप रेंच है, स्टिल्सन पाइप रेंच बोलते हैं इसे। जो एक्स वाला पार्ट है ये आपका होता है यहाँ पे एडजस्टिंग नट, जिसे आप जो है रोटेट करते हैं तो जो आपका मूवेबल जा है ना, जिसमें देखें यहाँ पे ऐसे ऐसे थ्रेड्स बनी हैं, इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? मूवेबल जा। मतलब ये मूव करने वाला आपका एक जबड़ा है। ठीक है, ये वाला आपका क्या है? ये आपका फिक्स्ड वाला जॉ है। क्या है? फिक्स्ड जॉ है। ये आपका एडजस्टेबल नट है, यहीं पे एक पत्ती जैसी लगी रहती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग। ठीक है, और यहाँ एक पिन जैसा लगा रहता है जिसे हम लोग बोलते हैं पिवट, जिसपे फिक्स रहता है, इधर उधर रोटेट ना करे। ये आप इसको कह सकते हैं लीवर या हैंड कह सकते हैं। तो इतने इसके पार्ट होते हैं, फिक्स मूवेबल जा, फिक्स जा, एडजस्टेबल नट, नीचे स्प्रिंग, पिवट एंड ये आपका लीवर या हैंडल। ठीक है, तो इतने इसके पार्ट हो गए आपके एक स्टिल्सन पाइप रेंच के। अगला क्वेश्चन है, व्हिच पाइप फिटिंग इज यूज्ड टू डाइवर्ट द फ्लो डायरेक्शन ऑफ पाइप। यहाँ बोल रहा है पाइप के प्रवाह की दिशा को मोड़ने के लिए किस पाइप फिटिंग का उपयोग किया जाता है। तो वो पाइप फिटिंग आपकी क्या है? पाइप के प्रवाह की दिशा, मतलब आप समझ रहे हैं ना, पाइप में प्रवाह ऐसे पानी जा रहा है या लिक्विड जा रहा है एंड अभी सीधा ना जाके हमें किधर ले जाना है? इधर मान लीजिए, तो क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे? एल्बो या बेंड। पीछे भी बात हुई थी, क्या यूज़ करेंगे? एल्बो का प्रयोग करेंगे अगर आपकी प्रवाह की दिशा को मोड़ना है तो। कपलिंग क्या होती है? सीधी पाइप जा रही, सीधे में ही पाइप को और आगे बढ़ाना है तो हम कपलिंग यूज़ कर लेते हैं। प्लग क्या होती है? पाइप जा रही है, यहाँ पे आपको बंद कर देना है, आगे नहीं ले जाना है, तो यहाँ हम लोग क्या यूज़ करते हैं? प्लग का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो गया? प्रवाह की दिशा को मोड़ना है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? एल्बो का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? एल्बो का। एक आती है 90 डिग्री की, एक आती है 45 डिग्री की एंड एक एल्बो ऐसी भी आती है जिसको हम 180 डिग्री भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द पाइप फिटिंग ऑफ 90 डिग्री एंड इट्स ब्रांचेज में बी इक्वल इन डायमीटर। यहाँ बोल रहा है किसी पाइप फिटिंग में हमें 90 डिग्री पे क्या बनानी? शाखाएं बनानी और व्यास में समान बनानी है। मतलब ये पाइप आपका यहाँ पे ऐसे जा रहा है, ठीक है, यहाँ भी जा रहा है, यहाँ आपको एक ब्रांच निकालनी थी, यहाँ आप क्या लगाते हैं? फिर यहाँ पे हम लोग एक टी जॉइंट लगाते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टी जॉइंट। तो इक्वल टी जॉइंट या टी जॉइंट बोल सकते हैं जब डायमीटर सेम होगा। कई बार डायमीटर ब्रांच का कम रहता है तो उसे हम लोग रिड्यूसिंग टी जॉइंट या रिड्यूसर टी जॉइंट भी बोल सकते हैं या अनइक्वल टी जॉइंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका टी जॉइंट। ब्रांच निकालना है तो प्रवाह की दिशा मोड़ना है तो एल्बो, कपलिंग सीधी रेखा में ले जाना है तो कपलिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट द पाइप फिटिंग। इस पाइप फिटिंग का आपको नाम बताना है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये क्या, इसमें एक ही तरफ आपको थ्रेड दिख रही, पीछे ब्लॉक है, इसे हम लोग एक्चुअल में बोलते हैं कैप। क्या बोलते हैं?
कैप बोलते हैं। कैप इसलिए बोल रहे हैं कि इसमें ना इंटरनल थ्रेड बनी है, तो ये ऐसे पाइप यूज होगी। मान लीजिए पाइप है आपका, यहाँ पे आपकी एक्सटर्नल थ्रेड्स बनी है और इसी पे आपको पाइप को बंद कर देना, तो आप यहाँ क्या लगा देंगे, प्लग लगा देंगे। इसमें इंटरनल थ्रेड है, यहाँ एक्सटर्नल, यहाँ पे प्लग लग जाएगा, ठीक। लेकिन उसी केस में जो प्लग होता है, ये तो कैप आपका लग गया यहाँ पे, जो प्लग होता है वो ऐसी जगहों पे लगता है जहाँ पाइप में क्या बनी हो, इंटरनल थ्रेड बनी हो, एंड जो आपका प्लग आएगा उसमें एक्सटर्नल थ्रेड बनी होगी, तो इसे आप क्या करेंगे, यहाँ पाइप के ऊपर लगा देंगे बंद करने के लिए, ठीक है। तो कैप और प्लग में यही अंतर है, प्लग में एक्सटर्नल थ्रेड होंगी, इंटरनल थ्रेड वाले पाइप में लगेगा वो, एंड कैप में इंटरनल थ्रेड बनी होगी, बाहरी चूड़ी के ऊपर वो टाइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए व्हाट इज द पाइप फिटिंग। इस पाइप फिटिंग का आपको नाम बताना है। एक साइड देखिए इसका डायमीटर ज़्यादा है, दूसरी साइड इसका डायमीटर कम हो गया, एंड सेंटर सेम है, आप देखिएगा। तो इसे हम लोग, फिलहाल तो यहाँ रिड्यूसर ही ऑप्शन है, बट अगर होता तो इसे हम लोग एक कंसेंट्रिक रिड्यूसर का भी नाम दे सकते थे, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, रिड्यूसर हो गया। जहाँ पाइप का दो डायमीटर अलग अलग जोड़ना होगा वहाँ पे हम लोग रिड्यूसर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, which valve is used to control flow and is only kept in either open or closed position। यानी प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है और इसे केवल खुला या बंद स्थिति में रखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका गेट वाल्व। क्या होता है, मान लीजिए ये आपका ओवरहेड टैंक है, यहाँ से आपकी पाइप निकली, तो आप डायरेक्ट तो पाइप को लेके कहीं जाएंगे नहीं, पाइप लेके गए, यहाँ पे आपने टैप लगा लिया, यहाँ पे आपने शावर लगा लिया, यहाँ पे आपने कुछ और लगा लिया। मान लीजिए यहाँ आप में कोई प्रॉब्लम आ गई, इसे आपको बदलना है। अब आप कैसे बदलेंगे, क्योंकि यहाँ से तो कुछ और लगा नहीं, पूरी टंकी आपकी यहाँ से खाली हो जाएगी। तो यहाँ हम लोग जनरली गेट वाल्व यूज़ करते हैं, ठीक है। गेट वाल्व जो लगाते हैं, या तो ये पूरी क्लोज कंडीशन में होता है या तो ये बंद कंडीशन में होता है, वही आपका यहाँ पे गेट वाल्व कुछ इस तरह से रहेगा। मान लीजिए, तो ये देखिए यहाँ पे अपनी सीट पे बैठा हुआ है, तो क्या हो गया, फ्लो बिल्कुल यहाँ पे ब्लॉक है, ठीक। जैसे इसे हमने ओपन कर दिया, यहाँ पे उठा दिया, अभी यहाँ से पूरा फ्लो आपका जाने लगा, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं गेट वाल्व। अगला क्वेश्चन है, वेयर यूनिवर्सल कपलिंग इज यूज्ड। यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो यूनिवर्सल कपलिंग ऑटोमोबाइल व्हीकल में, टेक्सटाइल मिल में, इंजीनियरिंग मशीन्स में, या लार्ज एंगल ड्राइव में। तो राइट आंसर आपका ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में आपका यूनिवर्सल कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। कुछ इस तरह से दिखती है, आपने देखा भी होगा, ट्रक वगैरह में देखा होगा, जैसे आगे का व्हील यहाँ हो गया, ठीक है, यहाँ ड्राइव है, यहाँ से ऐसा आपने देखा, एक प्रोपेलर शाफ्ट होती जो आपके यूनिवर्सल कपलिंग के थ्रू पीछे वाले पे जुड़ी रहती है आके, ठीक है। तो वही आपका यहाँ पे प्रोपेलर शाफ्ट जो है यूनिवर्सल कपलिंग की सहायता से ऑटोमोबाइल में जोड़ी जाती है, ठीक है, एंड फिर आपका पावर ट्रांसमिट होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए व्हिच टाइप ऑफ कपलिंग इज यूज्ड ऑन व्हीकल प्रोपेलर शाफ्ट। फिर आ ही गया वही क्वेश्चन कि जो व्हीकल्स हैं उनके प्रोपेलर शाफ्ट पर किस प्रकार के कपलिंग का हम प्रयोग करते हैं। तो कैसा कपलिंग होता है, वो आपका यूनिवर्सल कपलिंग होता है। फिर से आपको एक बार फिगर हम दिखा देते हैं, कैसी कपलिंग है ये, यूनिवर्सल कपलिंग। आपके ड्राइंग वगैरह में भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए बना के, तो क्या है ये, यूनिवर्सल कपलिंग है, ठीक है। नेक्स्ट है 241 नंबर क्वेश्चन, व्हाट द रेडियस साइज फॉर लॉन्ग रेडियस एल्बो। एल्बो दो तरह का होता है, प्रीवियस पार्ट्स में भी डिस्कस हुआ है, एक लॉन्ग रेडियस एल्बो और एक शॉर्ट रेडियस एल्बो, ठीक है, छोटी त्रिज्या वाला, बड़ी त्रिज्या वाला। तो जो लॉन्ग रेडियस एल्बो होता है, उसका जो साइज होता है ना, रेडियस जो होता है, वो पाइप का जो डायमीटर है उसके 1.5 गुने यानी 1.5 टाइम्स के बराबर होता है। मान लीजिए पाइप आपका अगर 10 mm का है, तो इसका रेडियस कितना रहेगा, 15 mm का। 10 को आप 1.5 से गुणा कर दीजिए, कुछ इस तरह दिखता है। देखिए आपको दिखा दें, ये है आपका शॉर्ट रेडियस, छोटा एल्बो, ये है आपका लॉन्ग रेडियस। यहाँ आप देखेंगे ना, इसका जो आर्क बन रहा है, इसका जो रेडियस होता है वो क्या रहेगा, पाइप डाया में जो है 1.5 गुने के बराबर, और ये रहता है आपका पाइप डाया के बराबर। मतलब शॉर्ट डाया, जो शॉर्ट रेडियस है वो पाइप के व्यास के बराबर उसकी त्रिज्या, और जो लॉन्ग रेडियस है उसकी पाइप के व्यास के 1.5 गुने के बराबर। अगला क्वेश्चन है, देखिए व्हाट इज द रेडियस साइज फॉर शॉर्ट रेडियस। अभी पीछे ही बात हुई, शॉर्ट रेडियस का क्या रहेगा रेडियस साइज, इक्वल टू बोर ऑफ द पाइप, मतलब पाइप के बोर यानी डायमीटर के बराबर रहेगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच इज़ यूज टू डाइवर्ट एट 45 डिग्री इन पाइपलाइन। अभी पीछे भी बात हुई थी, एल्बो आपकी दो होती, एक होती 45 डिग्री और एक होती आपकी पूरी 90 डिग्री। तो जो 45 डिग्री वाली एल्बो है वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अगर किसी फ्लो को आपको 45 अंश पे डाइवर्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है 244 नंबर क्वेश्चन, विच स्टैंडर्ड फिटिंग इज यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग पाइपलाइन ऑफ डिफरेंट डायमीटर। देखिए ध्यान दीजिएगा, विभिन्न व्यास की, मतलब दोनों का व्यास क्या है, अलग अलग है। पाइपलाइन को जोड़ने के लिए किस मानक फिटिंग का प्रयोग करेंगे। तो जब व्यास अलग अलग होगा तो क्या जोड़ेंगे, होशियार हैं आप लोग, आसानी से कह सकते हैं क्या जोड़ेंगे,
रिड्यूसर से जोड़ेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि एक का डाया ज़्यादा है, एक का डाया कम है, अलग अलग है, तो हम किससे जोड़ेंगे? रिड्यूसर से। सेम डाया होता तो किससे जोड़ते हम लोग? कपलिंग से। लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट है, कपलिंग से तब जोड़ेंगे जब पाइप में एक्सटर्नल थ्रेड बनी हो, लेकिन अगर पाइप में इंटरनल मतलब पाइप में बाहर चूड़ी बनी है दोनों में, तो हम जोड़ देंगे यहाँ पे कपलिंग से। लेकिन ऐसी पाइप है कि उसमें अंदर चूड़ियाँ बनी हैं, तो उसे फिर हम लोग जोड़ेंगे किससे? निप्पल से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हो सकता है आगे क्वेश्चन भी आए। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, व्हाट टाइप ऑफ फिटिंग इज यूज इन स्ट्रेट पाइपलाइन टू कनेक्ट टू पाइप्स ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड, यानी बाहरी थ्रेड के दो पाइपों को अगर जोड़ना है तो आप पाइपलाइन में किस प्रकार की फिटिंग का उपयोग करेंगे? वही क्वेश्चन यहाँ पे, ये पाइप है आपका, इसमें बाहरी चूड़ी बनी है, ये भी पाइप, इसमें भी बाहरी चूड़ी बनी है, इधर पाइप, इसमें भी बाहर की चूड़ी बनी है और इसमें भी बाहर की चूड़ी बनी है, इसको अगर जोड़ना है तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे कपलिंग, जिसमें कि इंटरनल थ्रेड्स बनी होती है, इन पे वो टाइट हो जाएगी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, कपलिंग का प्रयोग करेंगे। कुछ इस तरह से दिखती कपलिंग, देखिए अंदर की चूड़ी बनी है ना, इधर भी इधर भी, तो ये दोनों पाइप पे आप टाइट कर सकते हैं। एंड हाँ, उसी में हम बात कर रहे थे निप्पल का, अगर यहाँ पे पाइप ऐसी होती उसमें इंटरनल चूड़ी बनी होती, इसी को आप पाइप मान लीजिए, तो यहाँ पे हम क्या करते? निप्पल का प्रयोग करते, जिसमें एक्सटर्नल थ्रेड्स बनी होती, उससे हम इनको जोड़ सकते थे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द कॉज ऑफ वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम द टैप इवन आफ्टर क्लोज्ड, बंद होने के बाद भी अगर नल से पानी टपक रहा है तो उसका कारण क्या है? कल के वीडियो में अच्छे से डिस्कस हुआ था। वाशर डिफेक्टिव है, स्पिंडल थ्रेड खराब हो गई है, स्पिंडल मुड़ गया है, या लूज वाल्व यानी वाल्व ढीला है। तो आपका राइट आंसर क्या है? वाशर आपका जो है डिफेक्टिव होगा तो पानी आपका टपकता रहेगा, आप इसको कितना भी टाइट कर दें यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट कॉजेज लाउड नॉइज इन द टैप इफ टर्न ऑन, जैसे आप टैप को चालू कर रहे हैं ना, नल को चालू कर रहे हैं, तेज आवाज़ होती, खट किया ऐसे कुछ एक मैकेनिकल साउंड अगर होता है तो उसका रीज़न क्या है? स्पिंडल आपका बेंड है, मुड़ा हुआ है, स्पिंडल थ्रेड जो है ख़राब हो गई है, स्टफिंग बॉक्स पैकिंग जो है ड्राई हो गई है, या वॉल्व लूज ऑन स्पिंडल। तो अगर वॉल्व जो है स्पिंडल पे लूज होगा तो जैसे आप ओपन करेंगे पानी का प्रेशर आएगा, वो उसको धकेलेगा, क्योंकि वो लूज है, तो इस वजह से एक मैकेनिकल साउंड आपको सुनाई पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर होता है आपका वॉल्व जो है वो स्पिंडल पे लूज है, ठीक है। ये आपका जो पोर्शन है ना, ये जो स्पिंडल लगा है साफ्ट, इसमें क्या है, ये लूज हो चुका है, इस वजह से आप जैसे ओपन करते हैं आवाज़ आपको सुनाई देती है। तो ये हो गए आपके 247 क्वेश्चन। अब आती है आपकी बारी बोनस क्वेश्चन के आंसर की। क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ बॉल बियरिंग डू नॉट रोटेट अलोंग द बियरिंग असेंबली, बॉल बियरिंग का कौन सा हिस्सा है जो बियरिंग असेंबली के साथ घूमता नहीं है? बॉल केज, इनर रेस, आउटर रेस, या रोलिंग एलिमेंट। जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। साथ में 10 पार्ट में आपने देखा यहाँ पे 247 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, आपका पूरा पहला सेमेस्टर का पीडीएफ। इसको आगे हमने इसलिए नहीं बढ़ाया कि आप लोग आसानी से अगर पीडीएफ से भी स्टडी करते हैं फिर यहाँ समझने भी आते हैं तो आप उसे आसानी से समझ पाएंगे। अगला पार्ट जो पार्ट नंबर 11 होगा वो फिर से 1 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, एंड अप्रॉक्स 250 क्वेश्चन तक फिर से आपके 10 पार्ट लगभग चलने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट्स के साथ अगले वीडियो में, एंड बने रहेगा आप लोग चैनल पे।